अपनी ट्रेन डाइवर्टेड है, मतलब पूरा रूट हम ये नहीं जाएंगे अब हम लोग बागलकोट जंक्शन, ये भी नहीं। तो चलो सबसे पहले इडली वड़ा में डालते हैं ये नारियल की चटनी। तो यहाँ पर एक दो लोग थे रात में। फिर 80 वाली ये थाली है। यहाँ से होगा अपनी ट्रेन का लोको रिवर्सल, अपनी मिर्ची वाली भज्जी। ट्रेन नंबर 16,218 साईनगर शिरडी मैसूर एक्सप्रेस, जिसको लॉन्च किया गया था इन ईयर 2012, और ये ट्रेन महाराष्ट्र के शिरडी को कर्नाटका के मैसूर से कनेक्ट करती है। जर्नी के दौरान आज हम लोग कवर करने वाले हैं 1428 किलोमीटर 27 घंटे 25 मिनट के समय में। और इस ट्रेन के आपको पता है पूरी जर्नी के दौरान करीब 22 हॉल्ट्स रहते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। और इस रेलवे स्टेशन में भाई साहब इतनी शांति रहती है ना। और ये आ गई अपनी ट्रेन, देखो बैक होकर आ रही है। तो आज इस शिरडी मैसूर एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं 3rd AC में। अपना कोच है B4। तो आज इस शिरडी मैसूर एक्सप्रेस में अपनी सीट है सीट नंबर 40 साइड अपर। और बाकी यहाँ पर ये देखो पिलो वगैरह ऑलरेडी रखे हुए हैं और पिलो कवर भी सही है, साफ है। थोड़ा बहुत इधर पता नहीं क्या लगा हुआ है, लेकिन क्लीन है। पिलो कवर तो साफ है। और साथ में यहाँ पर बेडशीट दी हुई है, 2 ऊपर वाले के लिए 2 नीचे वाले के लिए, और ब्लैंकेट भी ऑलरेडी रखी हुई है। तो आज अपनी शिरडी मैसूर एक्सप्रेस में लगा हुआ है WDP4 लोकोमोटिव। डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है अपनी ये ट्रेन। और ये देखो अभी अंधेरा है इधर की साइड, लेकिन फिर भी अपने साथ चलो रात में आके आपको सबसे पहले लोकोमोटिव दिखा देते हैं डिपार्चर से पहले। तो अपने निर्धारित समय से हम लोगों का डिपार्चर हो चुका है साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन से। हम लोगों की ट्रेन अब निकल चुकी है साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में चलती है सिर्फ एक दिन, ट्यूसडे को रात में 11:55 पे, और तीसरे दिन सुबह 3:20 पे पहुंचा देती है मैसूर। अब इतनी रात को एक ही काम बचा था हमारे पास, वो था बेडिंग का। तो फटाफट से अपनी बेडिंग करते हैं। लेकिन अब समस्या ये थी कोच पूरा खाली था, तो भाई लाइट सारी बंद कौन करेगा। तो बस अपनी कंधे पे जिम्मेदारी लेते हुए उठ जाते हैं और फटाक से जाते हैं, टप टप करके सारी लाइटें बंद कर देते हैं पूरे कोच की। और अब माहौल हो चुका है सोने लायक। और एक और चीज़ हमको पता लगी कि पहले हम सोच रहे थे कोच आगे से भर सकता है, लेकिन टीटी आके बताते हैं कि हमें और एक और पैसेंजर है, बाकी पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है। तो अपनी ट्रेन अभी निकली है यहाँ से साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन से। इसके बाद अपना अगला हॉल्ट है 37 किलोमीटर बाद बेलापुर, जो कि रात को 1 बजे आएगा। फिर अहमदनगर, डॉन्ड जंक्शन, कुर्दुवाड़ी, ये सब रात में निकलेंगे। देखो सुबह उठते हैं, उसके बाद आगे के रेलवे स्टेशन हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अब रात में तो इतने बजे देखो अभी कितना हो गया 0006, 12:06 हो गया है। चलो अब सोते हैं। तो अभी सुबह का बज रहा है 8:15। तो बस इसी ट्रेन में पेंट्री जो है उसी के स्टाफ से अभी लिया अपन ने कॉफ़ी। 10 रुपए की कॉफ़ी है, गर्मा गर्म पीते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। एकदम बढ़िया स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है। और वैसे ये वीकली ट्रेन है, लेकिन इसमें उसके बाद भी पेंट्री का कोच लगा हुआ है, तो खाने पीने की दिक्कत होगी नहीं, समस्या कोई दिक्कत नहीं है ट्रेन जर्नी के दौरान। पूरा सही है कॉफ़ी।
निर्धारित समय से 1 घंटे 25 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग सोलापुर रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था इन ईयर 1860। इसको ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे, आता है ये अंडर सोलापुर रेलवे डिवीजन के। और ये रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे की टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन की लिस्ट में भी शामिल है। डेली करीब यहाँ पर 1,20,000 पैसेंजर्स आते हैं और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। और वैसे सोलापुर रेलवे स्टेशन पे इधर पे स्टॉल्स वगैरह हैं, यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट के लिए चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इडली वगैरह ये सब हो गई, इडली हो गया, वड़ा हो गया। आगे की साइड भी कुछ वेंडर्स वगैरह खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी आपको इडली और ये इडली वगैरह हो गई और वड़ा हो गया, मेदू वड़ा जो होता है वो मिल जाएगा। तो ब्रेकफास्ट तो आप यहाँ से ले सकते हो, लेकिन अपनी ट्रेन में है लगा हुआ पेंट्री कार का कोच। ठीक है, तो हम लोग इसी ट्रेन का भी यहाँ से निकलने के बाद ब्रेकफास्ट ट्राई करेंगे। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है सोलापुर रेलवे स्टेशन से। अब आपको बता दें, अपनी ये जो ट्रेन है ना शिरडी मैसूर एक्सप्रेस, ये अभी इसका रूट डाइवर्ट हो गया है। सोलापुर से निकलने के बाद अभी एक रेलवे स्टेशन पड़ता है होतगी जंक्शन। ठीक है, होतगी जंक्शन से बल्लाराई जंक्शन तक जो है ना अपनी ट्रेन डाइवर्टेड है। मतलब पूरा रूट हम दिखाते हैं, अभी आपको मोबाइल पे दिखाएंगे ना, जो पूरा इसका शेड्यूल है, जो रूट है, उसके हिसाब से फिर आपको अच्छे से समझ आएगा क्या कह रहे हैं हम, है ना। और बीच में रूट में मतलब कहीं रुकनी नहीं है ट्रेन। और अभी जो है वाया गुंटकल जंक्शन हम लोग जाएंगे, लेकिन वही है, जो इसके स्टॉप है वहाँ पर तो शो हो नहीं रहा है। और गैप पूरे दिन का नॉन स्टॉप रन दिखा रहा है ट्रेन का। ठीक है, वैसे ऐसा होगा नहीं क्योंकि स्टेशन पे तो रुकेगी, लेकिन नॉन स्टॉप ये शेड्यूल के हिसाब से जो डाइवर्ट होने के बाद है वो दिखा रहा है कि नॉन स्टॉप शाम तक चलेगी अपनी ट्रेन। तो ये देखो, अभी हम ट्रैक कर रहे हैं अपनी ट्रेन को, तो इसमें लिख के आ रहा है द ट्रेन इज डाइवर्टेड बिटवीन होतगी जंक्शन एंड बल्लारी जंक्शन। ठीक है, अब ये सोलापुर से निकले, ये आ गया होतगी जंक्शन। यहाँ तो अपना हॉल्ट भी नहीं है ट्रेन का ऑफिशियल, लेकिन यहाँ से रूट डाइवर्ट स्टार्ट होगा। और ये पूरा दिन, ये देखो विजयपुरा आना था, ये नहीं जाएंगे अब हम लोग। बागलकोट जंक्शन ये भी नहीं, बादामी ये भी नहीं, गड़क जंक्शन ये भी नहीं, ऐसे ऐसे कर करके ये देखो बल्लारी जंक्शन हम लोग पहुँचेंगे। शाम का टाइम है 4:10 तक का। अब ये सारे स्टेशन स्किप हो गए, तो यहाँ तक जो है अपनी ट्रेन का एक तरह से नॉन स्टॉप रन हो गया। लेकिन वही है, इतना नॉन स्टॉप तो चलेगी नहीं पूरा दिन। अभी देखो कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। 9 बजे से 4 बजे तक कोई हॉल्ट नहीं। अब जो भी हॉल्ट पड़ेगा वही है कि भाई अपन को पता नहीं शेड्यूल क्या है, कहाँ पहुँचने का कैसा है। गुंटकल जंक्शन वाया गुंटकल जाएगी अपनी ट्रेन। अब देखते हैं क्या रूट होने वाला है, वाया गुंटकल में कौन कौन से रेलवे स्टेशन पड़ेंगे, कहाँ ट्रेन रुकती है। अब ये तो जर्नी में आगे ही पता लगेगा। अभी बस होतगी जंक्शन हम लोग पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं होतगी जंक्शन को, और यहाँ से डाइवर्जन स्टार्ट हो रहा है अब हम लोगों का। वो देखो, वो जो सामने वाली लाइन जा रही है ना, हम लोगों को पहले जाना था उस पर, लेकिन अब वहाँ ना जाकर की उस लाइन पे ना जाकर अब हम लोग सीधे चले गए। तो यहाँ से हम लोग की ट्रेन हो गई है डाइवर्ट, वो रूट अलग हो गया। एक उपमा, तो अभी ले रहे हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में 3 ऑप्शन है आपके पास, एक पोहा, एक इडली वड़ा और एक उपमा। तो अभी उपमा और इडली वड़ा ले लेते हैं हम लोग, दोनों चीज़ें टेस्ट की जाएंगी। तो ये है अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में 2 चीज़ें ली हैं हमने, एक इडली वड़ा और साथ में उपमा। उपमा तो देखने में भाई एकदम गर्मा गर्म तो है ही, और साथ में एकदम फ्रेश और टेस्टी लग रहा है। बाकी चलो ये टेस्ट करते हैं। और इडली वड़ा के साथ में अपने पास है ये नारियल की चटनी, और एक अचार भी दिया है ये उपमा के साथ में। चलो फटाफट से टेस्ट करते हैं। वैसे 40 रुपये इसका, 40 रुपये इसका जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस ही लिया गया है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। तो चलो सबसे पहले इडली वड़ा में डालते हैं ये नारियल की चटनी, इसके बाद करेंगे टेस्ट। चलो देखते हैं वड़े का टेस्ट। सही है यार, बड़ा फ्रेश एकदम। इडली भी हल्की हल्की गर्म है। इडली का टेस्ट भी बढ़िया है, एकदम एकदम सॉफ्ट इडली है। अब टेस्ट करते हैं अपना उपमा। उपमा सबसे ज्यादा गर्म दिया है, एकदम गर्मा गर्म उपमा है। सब फेल है भाई, इडली वड़ा सब फेल है। बहुत टेस्टी भाई, एकदम टेस्टी।
मज़ा आ गया उपमा खा के। तो ये तो सही है, साउथ की तरफ जो ट्रेन जाती है, जो साउथ की ट्रेन होती है उसमें साउथ इंडियन फूड बहुत बढ़िया मिलता है, इसलिए ब्रेकफास्ट नहीं किया। और हेल्दी भी बहुत होता है ये उपमा वगैरह जो ना, हेल्दी भी बहुत होता है। तो फटाफट चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं अपना। वैसे ये चीज़ सही हो गई, वैसे ये वीकली ट्रेन है, उसके बाद भी इसमें पेंट्री है और पेंट्री का खाना भी इतना बढ़िया। भैया एक कॉफ़ी दे दीजिए। तो अभी हम लोगों की ट्रेन ये आकर रुक चुकी है वाड़ी जंक्शन पे, जो कि कर्नाटका के कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन पे 2 लाइन से आकर मिलती है, वाड़ी सिकंदराबाद लाइन एंड मुंबई चेन्नई मेल लाइन। और अब यहाँ पर टोटल इस रेलवे स्टेशन पे करीब 4 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। और वैसे अपनी ट्रेन का भाई रूट जो है ना वो हमको समझ आ गया। ये वाड़ी जंक्शन होते हुए रायचूर रेलवे स्टेशन और गुंटकल जंक्शन होते हुए अब हम लोग जाएंगे आगे की तरफ। ठीक है, ये अब आगे कुछ मेन स्टेशन होने वाले हैं जो हम लोग इस जर्नी में कवर करेंगे। और वैसे लगभग 5 ट्रेन अपनी यहाँ रुकी और अभी हम देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल हो गया है, अब यहाँ से निकलेंगे। मतलब लगभग 5 मिनट अपनी ट्रेन रुकी यहाँ पर। और आगे भी उम्मीद है कि कुछ स्टेशन पे हम लोग की ट्रेन रुकती हुई जाएगी। अब जहाँ भी रुकेगी वो स्टेशन हम लोग कवर करेंगे। और भाई शेड्यूल जो है इस ट्रेन का उस हिसाब से तो चलना है ही नहीं अब। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है वाड़ी जंक्शन से। वैसे अपनी ये जो ट्रेन है ना शिरडी मैसूर एक्सप्रेस, इसके 3rd AC के कोचेस ऑलमोस्ट खाली ही पड़े हुए हैं पूरे। और अभी अपना जो कोच है B4, ये तो इतना खाली है कि इस कोच में एक हम ही पैसेंजर है, एक आध और शायद है पैसेंजर नहीं है शायद। बाकी जो भी है स्टाफ वगैरह यहाँ पर बैठा हुआ है। इस साइड 1-2 लोग बैठे हैं, एक साइड उस साइड 2 लोग बैठे हुए हैं, वो भी सिर्फ स्टाफ के जो इस ट्रेन में चलते हैं, जो ऑन बोर्ड स्टाफ होता है वो। बाकी कोई नहीं है पूरा कोच में, हम अकेले पैसेंजर भाई। ऐसा लग रहा है पूरा कोच ही अपना है। अभी दिखाते हैं आपको कितनी खाली है ये ट्रेन, एकदम शांति भरी जर्नी हो रही है। ये भी भाई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, क्योंकि लगातार ट्रैवल जब करते हैं ना तो ऐसी भी एक आध जर्नी बहुत ज़रूरी है कि एकदम शांति भरी, कोई पैसेंजर नहीं, अकेले बैठे हो, इधर बैठो उधर बैठो कहीं भी बैठो, कोई टेंशन नहीं। ये देखो यहाँ पर 1-2 लोग थे रात में स्टाफ की थे, वो भी उतर गए। और ये देखो ये कंपार्टमेंट खाली, ऊपर सब खाली, कोई नहीं है। ये भी खाली, ये तो अपना ही लगेज रखा हुआ है। ये भी पूरा कंपार्टमेंट खाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी ये देखो पूरा कंपार्टमेंट खाली, यहाँ भी आगे ये भी पूरा खाली, और ये भी पूरा खाली। इधर पे 1-2 स्टाफ वाले लोग बैठे हुए हैं, बस पूरा कोच खाली। और ये देखो लुक देखो भाई साहब इस कोच का, मतलब साफ़ सफाई इतनी बढ़िया मेंटेन है ना कि कोई भी अभी पैसेंजर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सुबह यहाँ पर बढ़िया से साफ़ सफाई की गई पूरे कोच की। तो ये चीज़ देख के अच्छा लगा कि पैसेंजर नहीं है लेकिन फिर भी साफ़ सफाई हो रही है। मेंटेनेंस बहुत गजब की है इस ट्रेन की। तो अभी दोपहर का बज रहा है 1:24 और हम लोग का लंच आ गया है। हमने पेंट्री से ही ऑर्डर किया था। तो ये अपनी वेज थाली, इसमें एक सब्जी है, ये आलू की सब्जी हो गई एक, ठीक है, एक दाल फ्राई हो गई, एक चावल अचार और साथ में 2 पराठे। चलो अब टेस्ट करते हैं खाना। सबसे पहले ये आलू की सब्जी को टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट कैसा है। आलू की सब्जी का टेस्ट एकदम बढ़िया है वाकई में। और अब देखते हैं दाल टेस्ट करके, दाल का टेस्ट भी सही है। तो खाना जो है इस ट्रेन में आपको बढ़िया मिलेगा। सुबह ब्रेकफास्ट भी बढ़िया था, खाने का टेस्ट भी एकदम बढ़िया है। और एक और चीज़ जो हम आपको बता दें खाने के बारे में, जब हमने ऑर्डर किया था ना तो हमको बताया था कि सिर्फ वेज अवेलेबल है, क्योंकि ये ट्रेन साईनगर शिरडी जाती है भाई, इसीलिए इस ट्रेन में आपको सिर्फ वेज का ऑप्शन मिलेगा, नॉन वेज का कोई ऑप्शन नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जब हमने खाना ऑर्डर किया था तो हमने पूछा था जो वेंडर थे कि कितने का थाली अवेलेबल है, तो उन्होंने बताया था 120 वाली। उसके हमने उनको बोला 80 वाली भी होगी,
फिर 80 वाली ये थाली है, ठीक है। 80 और 120 में हमने पूछा डिफरेंस क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक मटर पनीर की सब्जी मिल जाएगी और एक ये जो अपन को ये पराठे दिए ना 2, उसकी जगह एक और पराठा एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 3 पराठे और एक मटर पनीर की सब्जी 120 में। और अगर ये 80 रुपये हम पे करते हैं, 80 रुपये की थाली बोलते हैं, तो ये है मेन्यू, ठीक है। और एक और चीज़ क्या है कि 120 वाली का बिल नहीं मिल पाएगा, 80 वाली का बिल मिल जाएगा। तो अभी हमने देखा, हमें लगा था इसमें 2 पराठे हैं, लेकिन नहीं, 1, 2 और तीसरा ये हम खा रहे थे, ये है पराठे। लेकिन उस हिसाब से भाई साहब दाल बहुत कम है, ये देखो दाल, ये पूरा भरना, मतलब पूरा होता है इतना होता है, इसको कम से कम आधा तो भर के देना चाहिए, लेकिन इतना है, जितनी सब्जी की क्वांटिटी है ना उतना होता तो सही रहता, लेकिन थोड़ा सा दाल की कमी हो गई। अब वही चावल भी इतने सारे खाने हैं, 3 ये रोटी हो गई, 3 पराठे हो गए, तो कैसे होगा। जितनी सब्जी अगर इतनी दाल भी और भर के देते ना, तो फिर भाई 5 आउट ऑफ 5 वाला काम हो जाता, लेकिन अभी 4 आउट ऑफ 5 वाला काम फिर भी है। हम लोगों का लंच चल रहा है और हम लोग पहुंच चुके हैं रायचूर रेलवे स्टेशन। देखो दोपहर का ही बज रहा है 1:41। रायचूर रेलवे स्टेशन पहुंच गई है अपनी ट्रेन। तो रायचूर रेलवे स्टेशन बस 2 मिनट ही रुकी हम लोगों की ट्रेन, उसके बाद सिग्नल मिल गया तो डिपार्चर हो गया यहाँ से। तो अभी दोपहर का बज रहा है 3:24 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है गुंटकल जंक्शन, जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन पे करीब 7 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। डेली 122 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 7 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। और इस रेलवे स्टेशन की अगर ऑनलाइन रेटिंग अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगी 4.5 आउट ऑफ 5, ठीक है। और बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ कितनी देर का हॉल्ट है ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अंदाजा है भाई 5 मिनट के आसपास यहाँ रुकना चाहिए अपनी ट्रेन को। और खाने का सीन हमने आपको बता ही दिया, खाना पीना कैसा है इस ट्रेन का। अब बात करते हैं पानी की, क्योंकि हमारी पानी की बोतल खत्म हो गई तो हमने सोचा चलो यहाँ से लेते हैं। इस ट्रेन में जो पेंट्री है वहाँ के जो वेंडर्स सेल कर रहे थे, तो भाई वो बेच रहे हैं 20 रुपये का पानी, वो भी लोकल वाटर बोतल 20 रुपये ही बेच रहे हैं। उनको बोला कि रेल नीर दे दो या फिर रेलवे अप्रूव और भी बॉटल्स आती हैं, उनमें से कोई भी दे दो लाके, तो कह रहे हैं अवेलेबल ही नहीं है। तो ट्रेन के पेंट्री में अवेलेबल ही नहीं है, वही ये लोकल पानी है 20 रुपये वाला। हम नहीं रहने दो भाई, कोई बात नहीं। चलो अब इस रेलवे स्टेशन से ही देखते हैं किसी स्टॉल से। सबसे पहले तो पानी लेना है, हमको प्यास लग रही है। तो सामने अभी आप जो स्टॉल देख रहे हो, यहाँ से हमने ले लिए 2 पानी की बोतल, रेल नीर मिल गई। और जो रेट है बिल्कुल रेट टू रेट, 15 की 1 बोतल, 30 की 2 हम लोगों को दी गई। और चलो अब इसको पहले अंदर रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ लस्सी वगैरह कुछ मिल जाती है तो ट्राई करते हैं। बाकी कोच में तो सन्नाटा का सन्नाटा ही पड़ा हुआ है। 1 बोतल 2 बोतल। तो अभी गुंटकल जंक्शन पे अपनी ट्रेन में जो डीजल लोकोमोटिव यहाँ लगा हुआ था ना, वो रहा ये। इसको निकाल दिया गया, ये आगे गया, अब ये वापस जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से होगा अपनी ट्रेन का लोको रिवर्सल। ये जा रहा है अपना डीजल लोकोमोटिव, यही लगा हुआ था अपनी ट्रेन में अभी तक। अब ये जाएगा आगे और होगा अपना ट्रेन का लोको रिवर्सल। WDP4 लोकोमोटिव लगा हुआ था। तो अभी हम लोगों का लोकोमोटिव इस एंड से निकाल के उस एंड पर भेजा जा चुका है और हम लोग इस एंड पे आ गए थे, इसलिए अब आपको कपलिंग दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। वही पूरी ट्रेन क्रॉस करके जाना होगा। और वैसे रूट तो इस ट्रेन का पता नहीं था, लेकिन फिर भी अंदाजा हमारा सही रहा भाई कि गुंटकल होते हुए हम लोग जाएंगे। और जो जो चीज़ें होती जा रही हैं, जो रूट आता जा रहा है वो हम आपको दिखाते जा रहे हैं।
ये चीज अभी चल रही है फिलहाल, और इस चीज ने इस जर्नी को थोड़ा एक्साइटिंग बना दिया भाई। नहीं तो वही है, वही रूट से हम लोग जाते उतना मजा नहीं आता, लेकिन अब हमको मजा आया इस जर्नी में कि कम से कम चलो जो रूट है उससे डिफरेंट ही काम हो रहा है, जो चीजें आ रही हैं हाल क्या एक्सप्लोर हो रही है, तो मजा आ रहा है। बाकी देखो अब यहाँ से लोकोमोटिव वहां तो पहुंच ही गया है, अब कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अपनी ट्रेन अब निकल चुकी है गुंटकल जंक्शन से, और जो अपना डाइवर्जन था ना होदकी जंक्शन और बलारी जंक्शन के बीच में, तो वो जो डाइवर्जन है बस वो 48 किलोमीटर का और बचा हुआ है, क्योंकि गुंटकल से बलारी जंक्शन के लिए अपनी ट्रेन निकल गई है, और बलारी जंक्शन से हम लोग अपने नॉर्मल जो रूटीन वाला रूट है ना इस ट्रेन का उसमें एंटर कर जाएंगे। तो जो गुंटकल जंक्शन से बलारी जंक्शन का जो डिस्टेंस है वो है 48 किलोमीटर। निर्धारित समय से 1 घंटे 8 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग बलारी जंक्शन, जो कि कर्नाटका के बलारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, और 1921 में महात्मा गांधी जी भी आए थे इस रेलवे स्टेशन पे। करीब 8 घंटे के आसपास उन्होंने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया था। अब समझ लो भाई साहब बहुत पुराना ये रेलवे स्टेशन है इंडिया का। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट, और जो डाइवर्जन था ना अपनी ट्रेन का यहीं पर एंड हो गया बलारी जंक्शन पे। अब यहाँ से अपनी ट्रेन जो है अपने रेगुलर जो शेड्यूल और टाइमिंग्स और रूट है उसके हिसाब से चलेगी, लेकिन 1 घंटे 8 मिनट तो हम लोग यहाँ पर लेट हो ही चुके हैं। और अपनी ट्रेन ये खड़ी हुई है, और यहाँ पर काउंटर्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर ये देखो ऑनियन समोसा वगैरह मिल रहा है, ऑनियन समोसा, और ये दाल वाला वड़ा, और यहाँ पर है कि ये अपनी मिर्ची वाली भज्जी, ठीक है, तो मिर्ची वाली भज्जी ले लिए, ऑनियन समोसा, और साथ में एक 10 रुपए की चाय ले लिए। चलो ट्रेन के अंदर चलेंगे, डिपार्चर के बाद दिखाते हैं आपको ये सब टेस्ट करके। तो ये लिए हमने 2 चीज़ें, एक ऑनियन समोसा, साथ में एक मिर्ची वाली भज्जी, और ये रही अपनी चाय। तो सबसे पहले देखते हैं चाय को टेस्ट करके। सही है यार, चाय का टेस्ट सही है, मतलब अदरक वगैरह तो नहीं है लेकिन ठीक है टेस्ट। ये अपना ऑनियन समोसा, छोटे छोटे समोसे हैं, ये देखो इतना छोटा छोटा समोसा है, और टेस्ट सही है। ऑनियन समोसा गर्म नहीं मिल पाया, टेस्ट बढ़िया। अब देखते हैं मिर्ची की ये भज्जी टेस्ट करके। ये एकदम गर्मा गर्म मिल गई, और क्या टेस्ट है, एकदम जबरदस्त, गरम है, फ्रेश है, मस्त है, ये सबसे मस्त है। पर ही बैठे हुए थे, तो अभी इस ट्रेन के जो टीटी आए हैं वो बोलते हैं हमको कि हिमांशु जी अकेले ही पूरे कोच में ट्रैवल कर रहे हो। नहीं हाँ बस सर मजे चल रहे हैं। तो ये भाई हम तो सोच रहे थे एक आध कोई पैसेंजर और है, शायद रात में थे कोई पैसेंजर या नहीं था पता नहीं, लेकिन अभी तो दिन भर से पूरे कोच में सिर्फ हम हैं। 72 सीट्स होती हैं, 72, और 72 सीट्स में सिर्फ हम अकेले पैसेंजर भाई। अल्टीमेट एकदम शानदार ये जर्नी रही है अभी तक, एकदम शांति भरा माहौल, शांत ये जर्नी, मज़ा आ रहा है। तो अभी रात का बज रहा है 8:34। वैसे हम लोगों को खाना जो है 8 बजे ही सर्व कर दिया गया था, और वेज थाली हमने ऑर्डर की थी ये इसी ट्रेन की पेंट्री से। तो वेज थाली में ये 3 रोटी, एक आलू मटर की सब्जी, दाल, अचार और चावल। ये है अपनी वेज थाली,
चलो करते हैं ट्राई। सबसे पहले दाल फ्राई, बढ़िया टेस्ट है दाल फ्राई का भाई, दिन से बढ़िया दाल अभी सर्व की गई है। अब देखते हैं आलू की सब्जी। आलू की सब्जी का टेस्ट भी बढ़िया एकदम। चलो फटाफट से अपना डिनर कर लेते हैं। वैसे आपको बता दें गर्मा गर्म हम लोगों को खाना सर्व किया गया था, लेकिन हमको भूख नहीं थी। 8 बजे ही खाना आ गया था, लेकिन भूख नहीं थी, इस चक्कर में 8:30 बजे तक खा रहे हैं और ठंडा हो गया है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है इस ट्रेन में कि आपको टेस्टी और गर्मा गर्म खाना सर्व किया जाएगा। और ये वही अपनी 80 रुपये वाली थाली हमने बोला था। 1122 किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 50 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग अरसीकेरे जंक्शन, जो कि कर्नाटका के हसन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन पे 2 लाइन्स आकर मिलती है, बेंगलोर हुबली लाइन और अरसीकेरे मैसूर लाइन, जिस पे अभी हम लोग आगे चलने वाले हैं। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 5 ही मिनट का स्टॉप है। और इस रेलवे स्टेशन पे भी आपको काउंटर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो यहाँ पर इडली वड़ा वगैरह ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो पानी की बोतल, चिप्स वगैरह, कुछ स्नैक्स वगैरह अभी भी यहाँ मिल रहा है। मतलब रात हो गई है, रात का 10:15 हो रहा है, लेकिन ये स्टॉल्स वगैरह एक इधर है, एक आगे भी स्टॉल है, तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस ट्रेन के 3rd AC की कोच में एक चीज़ हमको देखने को मिली, ये देखो वाटर बोतल होल्डर होता है ना, जो यहाँ पानी की बोतल वाला जो होता है मेनली स्टील का होता है, ठीक है। यहाँ पर लोहे का लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक का ये वाला लगा हुआ है। इसमें आप बढ़िया बोतल जो है अपनी यहाँ पर इसमें होल्ड कर इस तरीके से आप अपनी बोतल टांग सकते हो। ये वाला बोतल होल्डर यहाँ पर लगा हुआ है इस ट्रेन के 3rd AC कोच में। देख लो सारी सीट्स पे ऊपर की साइड इसी तरीके से लगा हुआ है। कुछ ही देर में पहुंचने वाले हम लोग अपने डेस्टिनेशन। उससे पहले आपको दिखाते हैं वॉशरूम की कंडीशन। तो यहाँ पर बेसिन वगैरह सही साफ है, ठीक है। मिरर भी साफ था, लेकिन दिन भर में थोड़ा गंदा हो गया है, ठीक है। पानी चालू है। और बात करें अगर वॉशरूम के अंदर की सफाई की, तो यहाँ हैंड वॉश अवेलेबल है, पानी चालू है, और मिरर इधर का तो सही साफ है। तो साफ सफाई मेंटेनेंस बढ़िया रही। वैसे भी पूरे कोच में हम अकेले पैसेंजर थे, लगभग पूरी जर्नी में। रात में था एक आध पैसेंजर, उसके बाद पूरे दिन हम अकेले ही थे, तो गंदा तो क्या ही होता। बाकी भी स्टाफ तो साफ सफाई 1-2 बार की दिन में, तो सफाई बिल्कुल मेंटेन है इस ट्रेन में। निर्धारित समय से 17 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन KSR बेंगलुरु जंक्शन। और बाकी अपनी ट्रेन तो जाएगी मैसूर जंक्शन तक, और हम लोग इस ट्रेन में अभी तक जर्नी कर रहे थे बेंगलोर तक ही, इसलिए यहीं पर डीबोर्ड कर रहे हैं। अभी रात में 1:15 हो रहा है लगभग, अब उतरे हैं भाई। इसकी टाइमिंग थोड़ी सही नहीं है, 1:15 बजे यहाँ आती है और लगभग 3 बजे के अराउंड पहुँचती है ये मैसूर जंक्शन। तो भाई इस ट्रेन की टाइमिंग वहाँ से भी, शिरडी से भी रात में 12 बजे चलती है, तो टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। और बाकी अब देखो इधर पे 1:15 बजे हमें उतारा है, आधी नींद में उतरे, 1 घंटे बड़ी मुश्किल से सोए, 1 घंटा सोए, उसके बाद यहाँ पर स्टेशन आ गया, तो बस उठ गए। नींद भी पूरी नहीं है, अभी जोरदार नींद आ रही है। चलो बाकी आपको कैसी लगी है ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।